स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट पार्ट 4 देखिए सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं। जो कल वाली जो वीडियो थी हमारी पार्ट 5 में मैं बताया था, यानी सब्जेक्ट पार्ट 3 में यहाँ पर रूल 2 दिया था, सब्जेक्ट कंटेनिंग 2 वर्ड्स। जब सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्द का प्रयोग होता है, यानी 2 शब्द रखने वाला सब्जेक्ट, तो एक होता है मेन वर्ड जो हमेशा नाउन होता है, और उसके पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है क्वालिफायर। लेकिन सवाल यह है कि क्वालिफायर 3 प्रकार के, एक क्वालिफायर, दूसरा एक डिटरमिनर, एक एडजेक्टिव और तीसरा क्या है एडजेक्टिव फ्रेज। पहले दिन का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, चार्ट वाला। तो क्वालिफायर के स्थान पर एक शब्द आता है तो उसे डिटरमिनर कहा जाता है। अब डिटरमिनर होता क्या है, मैं कल बोला था कि मैं अलग से क्लास उस पर ले लूँगा, क्योंकि संभव नहीं था, उसमें 23 मिनट्स की वो वीडियो थी और इसको भी जोड़ देता तो करीब 1.5-2 घंटा हो जाता, तो मुश्किल था, ठीक ना। अब चलिए उसी हम डिटरमिनर की चर्चा आज के क्लास में करेंगे कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्दों का प्रयोग होता है तो एक मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है जो हमेशा नाउन होता है, और उस नाउन के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्द क्वालिफायर होता है। लेकिन क्वालिफायर के स्थान पर केवल एक शब्द होने के कारण वो डिटरमिनर होता है। तो डिटरमिनर होता क्या है, तो चले शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए डिटरमिनर मैं आपकी सुविधा के लिए पहले से ऑलरेडी लिख दिया हूँ, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। मौका मिल ही जाता है, मौका मिला कि नहीं मिला, ठीक है। डिटरमिनर वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होकर उसके क्षेत्र को सीमित अथवा असीमित करता है। सीमित का मतलब लिमिटेड सीमाओं में बांध देता है, और असीमित का मतलब अनलिमिटेड अर्थात उसे व्यापक कर देता है। व्यापक का मतलब विस्तारित कर देता है, बढ़ा देता है। तो सीमित जब करेगा तो सीमाओं में बांधेगा, और अनलिमिटेड करेगा तो उसे व्यापक करेगा, यानी उसकी सीमा को क्या करेगा, फैला देगा। इस तरह यह उस नाउन के क्षेत्र को निर्धारित करता है। तो चाहे सीमा को सीमित करे, चाहे सीमा क्षेत्र कहिए या सीमा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र को सीमित करे या क्षेत्र को बढ़ाए, दोनों ही परिस्थितियों में वह क्या हो, निर्धारण का कार्य करता है, यानी निर्धारित करता है। क्षेत्र को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मीन्स होता है निर्धारित करना। अतः इसी शब्द से इसका टर्म बनाया गया, डिटरमाइन से बना ये डिटरमिनर। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह उस नाउन की व्याख्या करता है। तो जब भी डिटरमाइन करेगा, क्षेत्र को सीमित करेगा या क्षेत्र को असीमित करेगा अर्थात व्यापक करेगा, तो यह व्याख्या करता है कि कितने दायरे में यह नाउन है, ठीक ना। अब चलते हैं, तो व्याख्या करता है, अतः इसे क्वालिफायर के अंतर्गत रखा गया है, क्वालिफायर माना गया है। तो क्वालिफायर का पहला शब्द डिटरमिनर होता है, क्वालिफायर का दूसरा शब्द एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक ना। तो आगे क्लास में इन सब की चर्चा होगी, किसकी जी, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज की रूल वाइज होगी। तो रूल 2 के अंतर्गत ये आता है, यानी कल वाला क्लास देखिए उसमें इसको जोड़ लीजिए। अब चलिए, चूंकि डिटरमिनर का प्रयोग किसी नाउन के पूर्व होता है, अतः इसका प्रयोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों भाग में होता है। देखिए पढ़ तो आप रहे हो सब्जेक्ट के अंतर्गत, लेकिन यह क्या करता है, डिटरमिनर का कार्य कर रहा है। और डिटरमिनर का कार्य क्या है, हमेशा नाउन के पूर्व प्रयुक्त होगा और उसकी सीमा को निर्धारित करेगा। तो अब बताओ, नाउन का प्रयोग केवल सब्जेक्ट पार्ट में होता है? नहीं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट में होता है। तो पढ़ाया तो जाता है सब्जेक्ट के अंतर्गत, लेकिन वास्तविकता है कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों भाग में हो सकता है, ठीक ना। यानी जहाँ नाउन होगा, जहाँ नाउन होगा वहाँ डिटरमिनर का प्रयोग किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर, अगर जरूरी है तो, ठीक।
डिटर्मिनर के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब निम्नलिखित जो शब्द हैं यानी शब्द का है टर्म है, तो पहला जो उसमें है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स 3 ही होते हैं और एंड द, फुल स्टॉप, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। ओके, अब चलिए सेकेंड पॉइंट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की भी कंप्लीट लिस्ट दिया हो, जहां फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब कि कंप्लीट लिस्ट आपके पास पहुंच रही है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दूसरी किताबों में खोजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है भाई, देख लीजिए, दिस, दैट, दीज, दोस, एनी है, सच है, सेम, अनदर, अदर, एनी अदर, और सर्टेन और सर्टेन। इसको सर्टेन नहीं पढ़ा जाता है, मैं जानबूझकर गलत पढ़ा हूँ आपके लिए क्योंकि आप नए हो। सर्टन पढ़ा जाता है। क्या है? सर्टन। लेकिन चलो सर्टेन नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में कौन कौन शब्द है देखिए, यहाँ फुल स्टॉप में लगा दिया हूँ, यानी इतने ही शब्द है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में है एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यानी कुल क्या है 4 शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पर है पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो डिटर्मिनर के स्थान पर पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, फुल स्टॉप, यानी कुल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। अब चलते हैं, अब फिफ्थ पॉइंट पर है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के कौन कौन होते हैं भैया, जो डिटर्मिनर का काम करते हैं। हुज है, व्हाट है और विच है। एक चीज मत भूलिएगा, इनके तुरंत बाद नाउन आएंगे, तुरंत बाद नाउन आएगा, ये नाउन के पूर्व ही आएंगे, ठीक ना। तो अब चलिए, तीन ही शब्द है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में भी 3 ही शब्द है, फुल स्टॉप, इसके अलावा कोई नहीं। अब चलिए, आपका ये पॉइंट आ गया 6th पॉइंट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कर सकते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव इसका क्या मतलब, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है यह काउंटिंग करता है। क्या करता है? काउंटिंग करता है। काउंटिंग करता है, संख्या बताता है। अब इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहो या न्यूमरल एडजेक्टिव कहो, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप काउंटिंग करते हो तो संख्या निश्चित भी हो सकती है, संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेस लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, स्पेस लेंगे, ठीक है ना, इसको मिटाएंगे। चलिए भाई, यहाँ पर मैं मिटाता हूँ। देखिए, आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर को या न्यूमरल एडजेक्टिव्स को, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला इसका प्रकार होता है, पॉइंट 1 कैपिटल देता हूं, क्या जी, डिफिनिट। क्या है? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाम से ही पता है, नाम से ही पता है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब ये निश्चित संख्या बताएंगे, निश्चित। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ये है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा बी इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब चलिए, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब जो काउंटिंग करते हैं, यानी 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ आप कहाँ तक जाएंगे, पढ़ाई तक जाएंगे, ठीक है ना। अब डॉट 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 चले जाइए अनंत तक। अब दूसरा है ऑर्डिनल नंबर, और ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण क्रम को बताते हैं। तो 1 2 करते हो, ये भी तो बोलते हो, जैसे 1 बॉय, तो 1 बॉय के लिए अ बॉय लगाते हो, आर्टिकल स्थान ले लेता है। फर्स्ट बॉय भी तो करते हो, ऑर्डर होता है। तो 1 से फर्स्ट बनेगा, 2 से सेकेंड बनेगा,
3 से 5 बनेगा और 4 से 4 बनेगा। अब इसके आगे आप 5 लिखो, 5 लिखो, फिर 5th लिखो, 6 लिखो, 6 लिखो, इस तरह से 7 का 7 7 9 9 अरे 8 8 9 9 10 10 बनता चला जाएगा, ठीक ना, टीएच जोड़ करके। अब चलिए जो दूसरा काइंड है इसका न्यूमरल एडजेक्टिव का वो है इंडिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव। यह जो है अनिश्चित संख्या होता है, संख्या तो बताएंगे लेकिन परफेक्ट नहीं होगी संख्या 1 2 3 4, हाँ आप करेगा 100 में यानी 100 लोग, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर पता नहीं चलेगा कितनी संख्या है। तो इसमें देखिए सम है आपका, सम मिस कुछ होगा, आल मिस सब होगा, मोर मोर मोस्ट। अब ये जो मोर है मोस्ट है, इसमें ये मेनी, ध्यान दीजिएगा इसमें मेनी भी आएगा, हम जोड़ देते हैं लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम मेनी जोड़ देते हैं, चलिए। और एटसेट्रा है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ डॉट डॉट है यानी अनंत तक। अब यहाँ एटसेट्रा है और भी मिल सकते हैं आपको। तो अब देखिए सम है, आल है और मेनी मोर मोस्ट होता है, ठीक है ना, नंबर मेनी मोर मोस्ट। तो मेनी हम जादू का छोड़े अभी बता देंगे, अभी आगे आ जाएगा क्यों छोड़े थे। तो मेनी नीचे आएगा, मोर मोस्ट, फिर एनी, फिर नो, फिर नन। इस पूरी की पूरी लिस्ट आप याद कर जाइए, पढ़ने की क्या जरूरत है, अरे मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको तो पढ़ने की जरूरत है ही, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। एनी, नो है, नन है, इनफ पढ़ा जाता है, इनफ, ठीक है। इसके बाद लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, हीप ऑफ है, हिप्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, ठीक है ना, हाँ हाफ ऑफ है, उसके बाद फ्यू है, ऑफ फ्यू है, द फ्यू है, सेवरल है, नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक ना, ग्रेट नंबर ऑफ, और उसके बाद क्या है जी, गुड मेनी ऑफ है, उसके बाद ग्रेट मेनी ऑफ है, फिर लास्ट में हमने मेनी लिख दिया, एटसेट्रा कर दिया। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें और भी आ सकते हैं। अब डिटरमिनर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला अंतिम पॉइंट, अंतिम पॉइंट क्या भैया, उसको मैं लिखता हूं, कितने हो गए हैं ये देखिए 6 हो चुके हैं, ठीक ना। अब पॉइंट आएगा 7 पॉइंट, तो उसको मैं यहीं लिखूंगा, चलिए वह पॉइंट है आपका 7 पॉइंट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये पॉइंट है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको, मात्रा को बताएगा, यानी मात्रा सूचक विशेषण होता है, मात्रात्मक विशेषण होता है। ये किसको बताएगा भैया, ये बताएगा उस नाउन की मात्रा को, और नंबर क्या बताएगा, नाउन के नंबर को। तो ये एडजेक्टिव के चैप्टर से आता है सारी चीजें। देखिए आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन इसे पढ़ाया जाता है अलग चैप्टर। आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, इसको भी सुन लीजिए, यहाँ मिटा दिया हूं मैं। कॉर्डिनल नंबर के ऊपर जो ये एडजेक्टिव वाला नंबर है, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत ये अंदर आता है, परंतु इसे अलग स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है। तो सब मिलाकर के क्या है, जितने भी डिटरमिनर्स हैं सब के सब एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान दीजिएगा, सब के सब एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही है नाउन की विशेषता बताना। अब विशेषता बताने का तरीका
तरीके होते हैं, तो थोड़ा कष्ट करके एडजेक्टिव वाला कुछ वीडियो मैंने बनाया है, काफ़ी बना दिया है, अभी चैप्टर क्लोज तो नहीं हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक ना। तो अब चलते हैं इसमें। देखिए इसमें करना क्या है आपको, मैंने कहा ना कि मैं जानबूझ करके मैनी को छोड़ा था। जो नंबर वाले में सम दिया था, क्या दिया था भैया, सम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब मात्रा, मात्रात्मक विशेषण, यानी परिमाण बोधक विशेषण, जो नाउन की मात्रा को बताता है। तो यहाँ देखिए सम दिया था, यहाँ भी अब सम है, और भी है, मोर है, मोस्ट है, एनी है, ठीक है, नो है, नन है, इनफ है। ध्यान दीजिएगा, अलॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, और हीप ऑफ है, और हिप्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, और हाफ है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ तक है। अब चलिए बाकी चीजों को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। मिटा दिया, चलो इजी तरीका मैं आपको बताया, मिटा दिया, चल मिटा दिया। इतनी चीजें तो कॉमन है, जो नंबर भी होते हैं और क्वांटिटी, अंडरलाइन कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि वहां पर जो मोर मोस्ट, हमने कहा ना जानबूझ करके मैनी नहीं लिखा था, तो मोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मैनी भी होता है, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैनी भी होता है, साथ ही साथ मच का भी होता है, यानी मैनी मोर मोस्ट भी होता है, और मच मोर मोस्ट भी होता है, क्वांटिटी को बताने वाला। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मच बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया। अब चलिए ऊपर था क्या दी, और नंबर ऑफ, जान देना बड़ा इजीली आप तैयार कर लोगे। और नंबर ऑफ, तो और नंबर ऑफ के स्थान पर आप लिख दो एन अमाउंट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ। और नंबर ऑफ का मतलब एक संख्या में, और एन अमाउंट ऑफ का मतलब एक मात्रा में। तो नंबर के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब चलिए उसमें हमने लिखा था, मैं अब ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि लास्ट पॉइंट है। उसमें था कि और लार्ज नंबर ऑफ, क्या था, और लार्ज नंबर ऑफ, तो इसमें क्या कर दो, लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या कर दो, अमाउंट ऑफ। हो गया, चलो वहां पर तक ग्रेट मेनिया, और ग्रेट मेनिया और गुड मेनिया। तो चलो हमने क्या किया कि और देखो ग्रेट मेनी था, तो मेनी के स्थान पर हम क्या करते हैं कि डिड शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो देखो वहां ग्रेट मेनी आप था, उसका अर्थ होता है ढेर सारे, और यहाँ अर्थ हो जाएगा ढेर सारा, यानी मात्रा है ना। तो मेनी की जगह डिड कह दिया, यहाँ क्या कर दिया, वहां था गुड मेनी आप, क्या था, गुड मेनी आप, यहाँ क्या कर दिया, गुड डील ऑफ। ये लिस्ट याद करने का तरीका है, ठीक। ये सब चीजें तो ये तो बिल्कुल कॉमन हो गए। मेनी की जगह क्या हो गया, मच हो गया, बाकी बता दिए। अब कुछ एडिशनल क्वांटिटी बताने वाला, देखो क्वांटिटी, आप किसी भी चीज का क्वांटिटी लेते हो, तौल कर लो, नाप कर लो, या माप कर लो। तीन तरीका, तौलना तो केजी और ग्राम से तोलोगे, और मापना तो मीटर से मापोगे, और नापना तो लीटर से नापोगे। तो नापना में क्या हो गया भैया, डीजल, पेट्रोल और मिल्क, वाटर, ये नापा जाता है। चावल, गेहूं तौला जाता है, क्या हो,
तौला जाता है, और कपड़ा जी मापा जाता है। तो 3 टर्म है, मापना मीटर से, नापना लीटर से, तौलना किलोग्राम से। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बड़ा इजी है, वो यूनिट बनता है, जो डिटरमिनर है एक इकाई बनता है, मेजरमेंट का इकाई, ठीक ना। तो मेजरमेंट का इकाई जब बनता है फटाफट आप बना लो। लोग कहते हैं ट्रिक की बात करते हैं, कुछ नहीं। किसी को तुम 1 कटोरा दूध देते हो तो 1 कटोरा दूध लिख दो, 1 कप दूध देते हो तो 1 कप दूध लिख दो। तो चलो हम कहते हैं देखो और कप आप लगा दिए, अब कप आप मिल्क लिख दो, हो गया। अब कप आप कॉफी लिख दो, अब कप आप टी, तो कॉफी टी मिल्क क्या हो गया भैया, नाउन हो गया। तो उसकी ये क्या बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। किसको बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा, ठीक ना। अब क्या करोगे भैया, अब 1 बोतल पानी की बात कर दो तो क्या हो जाएगा, अब बॉटल आप हो जाएगा, अब बॉटल ऑफ वाटर, वाटर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये तो अपने आप बना लोगे, ये अपने आप बना लोगे। अब देखो, अब प्लेट ऑफ राइस, एक खाली चावल, तो आपके पास राइस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्वांटिटी निकल गई कि नहीं निकल गई। अब कोई भी चीज हो तो अब इसमें लेते हो और लीटर ले लो, और लीटर आप, तो लीटर आपके पास नाउन लिख देना, लीटर आप पेट्रोल लिख देना, मिल्क लिखना, जो भी लिखना आप लिख लो, ठीक ना। हो गया, ये नापने के लिए हो गया। और ये भी सब नापने में, लीटर के अलावा ये नापा ही जा रहा है, बॉटल से या लीटर से नापा जा रहा है, या प्लेट से या कप से नापा जा रहा है, ठीक ना। अब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो अब किसकी है, मापने की बात। मेजरमेंट तो तीनों है, तो यहाँ पर ये सब नापने का काम हो गया। अब यहाँ क्या हो गया भैया, मीटर, ये मापना हो गया। अब मीटर अब का क्लोथ, ये मापोगे ना, मापना। अब तौल दो भैया, तौल दो, तो अ किलो ऑफ राइस, अ किलो ऑफ शुगर, 1 किलो चीनी की अंग्रेजी क्या होगी, अ किलो ऑफ शुगर। तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा, समझ गए आप। रही बात एग्जाम्पल की, तो लिस्ट इतनी बड़ी है कि आप बताओ, अगर मैं इसीलिए मैं इसको अलग किया था, उस रूल से बाहर कर दिया, ठीक ना। पता नहीं कैसे लोग पढ़ा देते हैं एक में, आप पढ़ भी लेते हो, समझ में काफी समझदार हो आप, विद्वान हो, ठीक ना। मैं यही कहूँगा, आप पढ़ भी लेते हो, समझ भी लेते हो, उनको जो है लाइक भी कर देते हो, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, धन्य है आप, ठीक ना। आप बताओ एग्जाम्पल हम कितना देंगे, अगर सेंटेंस में एग्जाम्पल देना चाहें तो यहाँ से शुरुआत होगी, तो हम कई दिन तक देते रह जाएंगे ना, देते रह जाएंगे ना। तो कल के क्लास में मैं दिया था, बोलो दिया था कि नहीं दिया था, रूल 2 के अंतर्गत सारे पॉइंट लेकर के एक एग्जाम्पल मैं दिया था, पॉइंट लिख दिया था और एग्जाम्पल सेंटेंस एग्जाम्पल भी दे दिया था, ठीक ना जी। तो काम खत्म। अब इसको एप्लीकेशन में लाना है, यानी हम आगे पढ़ाते रहेंगे और ये सारे के सारे डिटरमिनर्स 1 by 1 आते रहेंगे। तो कल तक, अगले क्लास तक, अगला क्लास रहेगा क्या जी, पार्ट 5, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट रूल 3, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर 3 शब्द होंगे। तो 3 शब्द हैं, तो एक शब्द मेन वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, और दूसरा शब्द उसका क्वालिफायर डिटरमिनर ऑलरेडी आ चुका है। तो जो तीसरा आएगा वो भी क्वालिफायर ही रहेगा। तो कौन सा क्वालिफायर, एडजेक्टिव। तो अगला क्लास इसी पर रहेगा। अब उस एडजेक्टिव के स्थान पर किस किस का प्रयोग होगा अब आगे चर्चा होगी अगले क्लास में।
तब तक क्या करिए, इंतज़ार करिए, ठीक ना भैया। तो हाँ, एक ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बता दे रहा हूँ, एक वीडियो आपको मिलेगी SSC CGL 2019 रिजल्ट, ठीक। एक हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, इंट्रोड्यूस कराया हूँ, ठीक ना, उसको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो अगले क्लास तक के लिए जी टाटा बाय बाय, थैंक यू।